नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रो ऐप में आप ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रो ऐप के ऊपर। तो जैसे ही आप ग्रो ऐप लॉगिन करते हो, आपके सामने एक्सप्लोर ओपन हो जाता है और एक्सप्लोर में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये सेगमेंट दिखाई देता है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडाइसेस कैसे रन कर रहा है ये दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन दिखाई देंगे। इंडेक्स ऑप्शन में आपको निफ्टी के कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे नीचे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। इसका मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन है, इस डेट के ऊपर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एक्सपायरी जो है वो उस डेट के ऊपर उस पर्टिकुलर ऑप्शन की है। अब यहाँ पे कॉल और पुट दो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप निफ्टी में तेजी करना चाहते हो तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, और अगर आप निफ्टी में मंदी करना चाहते हो तो आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। किसी भी स्टॉक का या फिर इंडाइसेस का यही मतलब होता है। अगर आपको तेजी करनी है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, अगर आपको मंदी करनी है तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉक्स के ऑप्शन भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको डेट अलग दिखाई दे रही है इंडेक्स ऑप्शन से। इंडेक्स ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है मंथली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी भी इंडेक्स ऑप्शन में होती है। ये जो आपको 13 जनवरी की डेट दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ये वीकली एक्सपायरी की डेट है। मतलब इंडाइसेस में आपको दो एक्सपायरीज देखने के लिए मिल सकती है। आप किसी भी एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है, वो होती है मंथली एक्सपायरी। मतलब पर्टिकुलर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उससे पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, वरना आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो आपका ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी आपको इंडेक्स में बाइंग करनी है तो सिंपली आपको निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है तो सिंपली क्या करना है, निफ्टी 50 के ऊपर इंडाइसेस के ऊपर सिलेक्ट करना है। अगर आप उसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऑप्शन चेन डेटा ओपन हो जाएगा। ऑप्शन चेन डेटा में यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। आप यहीं से एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 13 जनवरी की एक्सपायरी डेट चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। 20 तारीख की एक्सपायरी चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। 27 तारीख फरवरी मंथ का अगर आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदना है तो वो एक्सपायरी आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 20 जनवरी सिलेक्ट करोगे तो पूरा यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डेटा चेंज हो जाएगा। 3 फरवरी का सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से कॉल की प्राइस और पुट की प्राइस चेंज होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। फिलहाल तो आप 13 जनवरी का देखते हैं। यहाँ पे बीच में जो आपको स्ट्राइक प्राइस का कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। अलग अलग प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होती है। हर स्ट्राइक प्राइस में 50 का डिफरेंस होता है, 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है। जैसे कि 17,750 की स्ट्राइक प्राइस है, 17,800 की स्ट्राइक प्राइस है, 17,850 की स्ट्राइक प्राइस है, और करंट मार्केट जहां पे चल रहा है ये यहाँ पे 18,000 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, और ये स्पॉट प्राइस भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और ये जो कॉल प्राइजेस है आपको यहाँ पे प्रीमियम दिखाई देगा कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का कितना प्रीमियम अभी ट्रेड कर रहा है। ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करने के लिए मिल जाते हैं। आपका सिर्फ एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। जो भी आप निफ्टी में एनालिसिस करते हो, अगर आपका एनालिसिस कहता है कि निफ्टी अभी बढ़ने वाला है, मतलब बुलिश मोमेंटम दिखाने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी अभी गिरने वाला है, बेरिश मूवमेंट दिखाने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी 18,000 ये जो स्पॉट प्राइस है, इसके ऊपर वाले जो कॉल ऑप्शन है ये पूरे ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, और उसके नीचे वाले जो कॉल ऑप्शन है ये रेड में दिखाई दे रहे हैं, गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्पॉट प्राइस होती है या फिर जो भी अभी निफ्टी स्पॉट प्राइस चल रही है, उसके अंदर वाले जो कॉल होते हैं उसे इन द मनी कॉल ऑप्शन कहा जाता है, और उसके नीचे वाले जो कॉल ऑप्शन होते हैं उसे आउट द मनी कॉल ऑप्शन कहा जाता है। उसी प्रकार से
जो भी 18,000 के नीचे वाले पुट ऑप्शन है, जो कि ये साइड के दिखाई दे रहे हैं, 18,000 के नीचे वाले पुट ऑप्शन मतलब कौन से, 17,900 17,950 वाले, तो इन्हें आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन कहा जाता है। और जो भी यहाँ पे 18,000 के ऊपर के कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मतलब 18,050, 18,100 और 18,150, इन्हें इन द मनी पुट ऑप्शन कहा जाता है। और जो भी अभी स्पॉट प्राइस के पास कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन है, उसे एट द मनी कॉल ऑप्शन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते वक्त। आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, या एट द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, ये आपको इस ऑप्शन चेंज से पता चल जाता है। तो जो भी ऑप्शन आप बाय करना चाहते हो, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे अभी मुझे 18,000 का कॉल बाय करना है, तो सिंपली मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे बाय का और सेल का दोनों का बटन दिखाई देगा। आप बाय के ऊपर क्लिक करते हो। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉट में बाइंग करनी होती है। आप जो भी ऑप्शन बाय करो, निफ्टी का बाय करो या फिर बैंक निफ्टी का बाय करो या फिर किसी स्टॉक का बाय करो, तो उस पर्टिकुलर लॉट के साइज में ही आपको बाय करना होता है। मतलब अभी यहाँ पे निफ्टी का 50 का एक लॉट है, मतलब आपको एक बार में 50 क्वांटिटी ही बाय करनी है। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी है तो 50 के मल्टीपल में आप यहाँ पे क्वांटिटीज बाय कर सकते हो, लेकिन आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर इस प्रकार से क्वांटिटी नहीं डाल सकते। आपको यहाँ पे लॉट में ही बाइंग करनी होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस एंटर करना होता है। अगर आप लिमिट सिलेक्ट करते हो तो आप आपकी प्राइस यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके नीचे वाली प्राइस आप एंटर कर सकते हो और वेट कर सकते हो आपकी प्राइस आने तक, और उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका वो कॉल ऑप्शन बाय हो जाएगा। अगर आप मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे लिमिट पे सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे एट मार्केट लिख के आएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो भी प्राइस अवेलेबल है उस प्राइस के ऊपर आपका ये कॉल ऑप्शन बाय हो जाएगा और आप उसमें एंटर हो जाओगे। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में बाइंग करनी होती है। अब थोड़ा सा देखते हैं स्टॉक ऑप्शन में। ये तो हमने इंडेक्स का देख लिया। अब स्टॉक का ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शन टॉप ट्रेडेड मिल जाएंगे, मतलब उस पर्टिकुलर दिन के कौन से टॉप ट्रेडेड ऑप्शन है इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसकी एक्सपायरी आपको यहाँ पे पता चल जाती है। अगर आप कोई और पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉक ऑप्शन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो और उस हिसाब से उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और उसके बाद उसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदाल्को का अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो सिंपली हिंदाल्को के ऊपर क्लिक करना है। इसकी आप चार्ट भी देख सकते हो यहाँ पे और उसके बाद इसकी ऑप्शन चेन भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने निफ्टी की देखी थी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। सेम निफ्टी की तरह ही यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिखाई देगी और यहाँ पे कॉल ऑप्शन की प्राइस, यहाँ पे पुट ऑप्शन की प्राइस और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस हिंदाल्को की दिखाई दे रही है, जो कि हमें बता रही है हर 10 पॉइंट के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चेंज हो रही है। 430, 440, 450, 460, 470 और 480। सेम निफ्टी की तरह ही जो भी 480 जो भी अभी स्पॉट प्राइस है उसके अंदर वाली प्राइस के कॉल ऑप्शन को आईटीएम कहेंगे, मतलब इन द मनी ऑप्शन कहेंगे। नीचे वाली जो है 490 के ऊपर वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसे ओटीएम कहेंगे कॉल ऑप्शन को, और उसी तरीके से पुट ऑप्शन को इन आउट द मनी कहेंगे जो 490 से नीचे है, और जो भी 490 से ऊपर है उससे इन द मनी हम कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन कहेंगे। तो इसी प्रकार से ये डिवाइड होता है। और यहाँ पे ये जो 480 और 490, मतलब अभी 479 चल रहा है तो 490 को हम एट द मनी कॉल ऑप्शन या फिर एट द मनी पुट ऑप्शन कह सकते हैं। अब जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपको बाय करनी है तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, बाय के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर लॉट है वो 1075 का है। निफ्टी का हमने लॉट देखा था 50 का। अब स्टॉक का जो लॉट है वो हर एक स्टॉक के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। आपको हिंदाल्को का 1075 का लॉट मिल जाएगा, रिलायंस का 250 का मिल जाएगा, टीसीएस का 250 का मिल जाएगा। तो हर एक स्टॉक के हिसाब से अपना अपना लॉट डिसाइड होता है और उस हिसाब से आपको वो बाइंग करनी होती है। अब आप 2 लॉट खरीदना चाहते हो तो 2150 आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। एक लॉट में 1075 क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। फिर से यहाँ पे आपको एंटर करनी होती है प्राइस और उस प्राइस के हिसाब से आपको
वो स्टॉक या फिर वो ऑप्शन मिल जाता है और आपको बाय करना होता है। अब जब भी आप स्टॉक ऑप्शन या फिर इंडेक्स ऑप्शन बाय करते हो तो आपको वो डैशबोर्ड में यहाँ पे दिखाई देता है। अभी यहाँ पे होल्डिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पोजीशन में भी जो आपकी पर्टिकुलर कॉल या पुट की पोजीशन है वो दिखाई देगी। यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा और यही से आप वो जो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन जो आपने बाय किया है वो उसे सेल कर सकते हो। एग्जिट वहीं से आपको करना होता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करते हो। टाइप जहाँ पे हमने देखा था, जैसे कि हमने ऑप्शंस में देखा था, टाइप हमें सिर्फ डिलीवरी दिखाई दे रहा था। ये कॉल ऑप्शन अगर हम बाय करना चाहते हैं तो टाइप में हमें यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी दिखाई दे रहा था। मतलब ग्रो ऐप में अभी यहाँ पे इंट्राडे का जो चेंज होता है, हम किसी भी और एप्लीकेशन में देखते हैं तो हमें इंट्राडे और सीएनसी ऐसे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक्सपायरी तक ये जो पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन है ये होल्ड करके रख सकते हो या फिर आप उसी दिन उसे बेच सकते हो। तो यहाँ पे टाइप चेंज करने का अभी इन्होंने कोई ऑप्शन दूसरा नहीं लाया है, मतलब इंट्राडे का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो आप डिलीवरी में ही आपको कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करना होता है और उस हिसाब से आपको ट्रेड वहाँ पे लेना होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। ये था ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें ग्रो में, इसके बारे में की डिटेल जानकारी। मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाई है क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोसेस बताना था और मैं पर्सनली ग्रो ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।